बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस कथा को सुनते समय आप अपने हाथ में चावल ले लीजिए। इस व्रत को सुन करने से, इस पूजा को करने से स्त्रियों को अटल सुहाग की प्राप्ति होती है, उनका सुहाग अचल रहता है। इसलिए क्योंकि सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीवित प्राप्त कर लिया था। तो इस व्रत के लिए पूजा करने के लिए हमें बरगद के व्रत की पूजा की जाती है। बरगद का वृक्ष पास में ना हो तो आप उसकी एक डाली ले सकते हैं। और ये पूजा कैसे की जाती है मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है कि पूजा सामग्री भी क्या क्या होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फल होते हैं, सुहाग का सामान होता है, सासू माँ के कपड़े होते हैं, पूड़ी होती है, हलवा होते हैं, गुलगुले होते हैं, बताशा, और पूजा की थाली लगाई जाती है, कच्चा सूत होता है, कलावा होता है और बड़की दाल होती है। आम के पत्ते कलश में स्थापित किए जाते हैं। अब शुरू करती हूँ। मैंने हाथ में चावल ले लिए हैं। कथा तो कथा कैसे की जाती है उससे पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि देखिए सुहाग की चूड़ियाँ में पहना दी है बरगद के वृक्ष को। कच्चे कलावे से 7 बार परिक्रमा दी। ये कच्चे सूत है जिससे कि कच्चे सूत से 7 परिक्रमा दी और कलावे से हमने इस पत्ते को भोग लगाया है, इसमें यहीं पर छोड़ दिया है। और एक हमने बट ये बनाया है अपना गहना, जो कि पूजा करने के बाद अपने बालों में लगाया जाता है या फिर अपने गले में माला के रूप में धारण कर सकते हैं। इसकी पूरी तरीका जानने के लिए, पूरी पूजा विधि का, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी। अब कथा शुरू करती हूँ। मध्य देश के राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने दुमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा तो है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं, अब चाहे जो भी हो मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। दोनों का विवाह हो गया। ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रहने लगी। समय बदला, सास ससुर का परिचय होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर कर रहा था। उसने पति के मृत्यु के दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चल पड़ी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उस बड़ के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपनी जगह पर रख लिया। देखते ही देखते यह बात सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौटा जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांगना हो तो मांग लो। इस पर सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कह के आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने अपने ससुर का राज्य वापस देने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चलने लगे तब सावित्री फिर भी पीछा कर रही थी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बनी रह सकती हूँ? अपना ये तीसरा वरदान तो पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हे वट देवता, जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे सबको देना, मुझे भी देना। वो सावित्री माता की जय। वट सावित्री भगवान की जय, माता की जय। और इस प्रकार हमें चावल लेकर कलश में छोड़ देंगे, जो कि हम बाद में आप सूर्य को अर्पित कर सकते हैं और तुलसी में भी दे सकते हैं। इस प्रकार ये पूजा संपन्न होती है। आप उसके बाद बायना मंत्र दीजिए और
फिर पैर छूकर अपनी सासू माँ को दे दीजिए। ये बायना, ये सुहाग का सामान, वस्त्र, पूड़ी, हलवा, गुलगुले, ये सब आप मंस कर अपनी सासू माँ को दे दीजिए। ये गुलगुले किसी किसी के यहाँ पर बरगद के पेड़ पर भी चढ़ाए जाते हैं, तो आप इस तरीके से ये बरगद के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं और कुछ थोड़ा सा हलवा भी रख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया पूजा विधि कि हमारे यहाँ पर ये पत्ते के अंदर ही सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, तो जैसे किसी किसी के यहाँ पर जो अलग से रखा जाता है, तो आप इस तरीके से भी भोग के रूप में रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूजा संपन्न होती है और इसमें ये फल भी जो रखे हुए हैं इनको भी हाथ फेर दिया जाता है, मिंस दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूजा विधि संपन्न हुई। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।